अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर शरीफ लगारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे जिस मौजू पे बहस करने जा रहा हूं वो नहायत ही पाकिस्तान में अहमियत का हामिल है। नाजरीन, जैसे कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और टीवी चैनल्स पे देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि पंजाब बार काउंसिल ऑन स्ट्राइक है। इसकी वजह क्या है, ये इस केस के फैक्ट्स क्या हैं और करंट सिचुएशन क्या है और जो है आगे के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आज हम इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। और एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं आपको आज इस वीडियो में इंफॉर्मेट करूँगा। नाजरीन, सबसे पहले मैं इस केस के फैक्ट्स बता दूँ आपको। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि ऑनरेबल जज मलिक शहजाद साहब हाई कोर्ट के जो जज हैं और उसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं राना मोहम्मद आसिफ साहब, इन दोनों के दरमियान जो है वह तल्ख कलामी हुई है। कोर्ट रूम के अंदर तल्ख कलामी हुई है। इसकी वजह कैसे तल्ख कलामी हुई है, नौबत ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची। पहले तो ये बता दूँ कि हाई कोर्ट के अंदर ये होता है कि विंटर के अंदर जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो आप हाई कोर्ट के अंदर जो है आपका गाउन पहन के जाना कंपलसरी हो जाता है एक लॉयर के लिए। तो मेरी बज़ाते ख़ुद राना मोहम्मद आसिफ साहब से भी कई बार मुलाकात हुई है हाई कोर्ट के अंदर और हमने जो है इनसे भी मुलाकात की, ऑनरेबल जज मलिक शहजाद साहब से। तो मैं मेरे उस्ताद मोहतरम सरदार मलिक शेख खोसा साहब के साथ मैं कई बार उनसे हाई कोर्ट के अंदर हमारे जब केसेस होते हैं तो उनकी जो है वो हेयरिंग देखने को मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि बज़ाते ख़ुद अगर मैं अपनी राय दूँ तो राना मोहम्मद आसिफ साहब नहायत ही मिलनसार और खुश इखलाक इंसान है, लेकिन जजेस का जो इंटरेक्शन है वो मैं बज़ाते ख़ुद कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये कि मलिक शहजाद साहब या कोई भी जज हैं उनका इंटरेक्शन जो है वो हर लॉयर के साथ डिफरेंट होता है। वो एक लॉयर की एबिलिटीज़ और लॉयर की जो कैपेसिटी होती है उसके लेवल पे वो उनसे इंटरेक्शन रखते हैं। अब बात है कि ये केस के फैक्ट्स क्या हैं। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि कोर्ट रूम के अंदर बकौल राना मोहम्मद आसिफ साहब के, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कोई यंग लॉयर आता है कोर्ट रूम के अंदर, उससे गाउन मांगता है कि राना मोहम्मद आसिफ साहब से कि मेरा एक केस है, मैंने आर्ग्यू करना है, तो प्लीज़ मुझे गाउन दे दे, मैं गाउन बोल के आया हूँ अपना, ताकि मैं गाउन पहन के अपना केस आर्ग्यू कर सकूँ, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा ताकि आप अपना केस फिर आर्ग्यू कर सकें। तो राना मोहम्मद आसिफ साहब ने, उनका ये कहना है कि कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करने के लिए मैंने उसको गाउन दे दिया ताकि कोर्ट का डेकोरम मेंटेन रहे और जो है वो प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली चल सकें। उसने गाउन दिया और ये सिचुएशन जो है, ये सूरत हाल जो कोर्ट रूम के अंदर गाउन चेंज हो रहा था, ये जज साहब मलिक शहजाद साहब भी देख रहे थे। तो यंग लॉयर जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स आर्ग्यू करके चला गया कोर्ट के अंदर, फिर वो गाउन उसने वापस किया, फिर गाउन जो है वो कोर्ट रूम के अंदर ही चेंज हुआ। और उसके बाद ये कि फिर जब राना मोहम्मद आसिफ साहब अपने केस के लिए आर्ग्यू करने गए तो जज साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि राना साहब, आप अपने जो है अपना जो गाउन है, ये कपड़े वगैरह आप अपने घर चेंज करके आया करें। तो इस बात पे जो है आहिस्ता आहिस्ता तल्ख कलामी बढ़ती गई। जैसे आपने कहा कुछ बातें की होंगी, कुछ राना मोहम्मद आसिफ साहब ने बात की होंगी, ये तो अब सच वो बता सकता है जो वहाँ पे विटनेस था। अब ये है कि बात यहाँ तक पहुँची कि फिर उसको राना मोहम्मद आसिफ साहब को कहा कि आप कोर्ट रूम के बाहर चले जाएं, उनको किक आउट करने की कोशिश की। तो राना मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा कि जज साहब, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती कर दी है, आप मुझे किस वजह से बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो इसी सवाल पूछने पर जो है वो मलिक शहजाद ऑनरेबल जज हाई कोर्ट साहब वो गुस्से में आ गए, आपे से बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आप FIR करवाऊंगा, SP को बुला रहा हूँ मैं और आपको गिरफ्तार करूँगा। ये वो चीज़ें जो हुई, ये इस केस के फैक्ट्स हैं। तो वहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ जो
जो सीनियर वकला बरादरी के वहाँ पे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि राना मोहम्मद आसिफ साहब को कि आप अपोलोजाइज़ कर लें जज साहब से और इस मसले जो मसला है यहाँ पे उसको रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन ये है कि राना मोहम्मद आसिफ साहब ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ। लेकिन ये केस यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुआ, ये बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुई। फिर FIR हो गई राना मोहम्मद आसिफ पे। फिर जो है लॉयर कम्युनिटी इकट्ठी हुई, क्योंकि वो मेंबर बार काउंसिल हैं, पंजाब के मेंबर हैं, तो ये पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हुई। पिछले कई दिनों से हाई कोर्ट इस चीज़ पे स्ट्राइक है कि कब तक लॉयर कम्युनिटी को जो है वो टारगेट बनाया जाएगा, कब तक ये रवैया जो है, सख्त रवैये जो हैं जजेस के, वो वकला बरादरी के साथ देखने को मिलेंगे। अब बात यह है कि कोई भी जज है, उसका इंटरेक्शन किसी वकील से अच्छा होता है, किसी से बुरा होता है, तो इसकी वजह आप जज साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि एक लॉयर तो नहीं बता सकता। क्योंकि बैक स्क्रीन क्या ताल्लुकात होते हैं वकला बरादरी के, ये भी वकला बरादरी के सीनियर जो लॉयर्स हैं वो बता सकते हैं। लेकिन अक्सर, क्योंकि मैं भी एक स्ट्रगलिंग और यंग लॉयर बनने की कोशिश में हूँ, मेरी भी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो जब हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स हायरिंग के लिए जाते हैं, हेयरिंग सुनने के लिए जाते हैं सॉरी, तो ये है कि हमें भी देखने को मिलता है कि जज साहिबान का जो है वो यंग लॉयर्स के साथ या जो ओल्ड एज में लॉयर्स पहुंच जाते हैं, ये मेरा खुद की जो मेरी असेसमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, उनके साथ कोई ख़ास अच्छा रवैया देखने को नहीं मिलता। अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या आपको ये हक देता है कि आप किसी पे सवाल कर सकें? बिल्कुल देता है। You have the right of freedom of speech, you have the right to question, to have the right of association, you have the right of education, ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। एक जज का काम ये होता है, जुडिशरी का रोल ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके पार्लियामेंट के लॉज को, स्टैट्यूट्स को, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स को इंटरप्रेट करती है। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे देखा जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन, आपके लॉज रिटन है, जजेस ये करते हैं कि उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो जब आप अपनी पावर्स में लिमिटेड नहीं होते, तो ऐसे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आज कोई भी पावरफुल, अच्छा हम इस बात पे बाद में आते हैं। अब ये कि अब इसके कंसिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। अब करंट पोजीशन क्या है अब इस वक्त? अब करंट पोजीशन ये है कि ऑल ओवर द पंजाब बार काउंसिल इज ऑन स्ट्राइक। वो कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रहे, वो हड़तालें कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, और उनका यही कहना है कि इस चीज़ पे जो है वो जज साहब जो हैं वो लॉयर कम्युनिटी से माफ़ी मांगें, FIR वापस ली जाए, और आइंदा हमें यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा ऐसा रवैया हमारे वकला बरादरी के साथ नहीं किया जाएगा। अब ये है कि 20 से 30% जो वकला बरादरी भी है वो भी प्रोटेस्ट पे नहीं पहुंच रहे, स्ट्राइक्स पे नहीं पहुंच रहे। क्योंकि अगर मैं लाहौर में हूँ इस वक्त, मॉडल टाउन कचहरी देख लें, कैंट कचहरी देख लें, तो वहाँ पे हल्का फुल्का काम हो रहा है। हाई कोर्ट में ज़्यादा सख्ती की गई है बार काउंसिल की तरफ से, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम हो रहा है। तो ये कि जो बार काउंसिल की इंस्ट्रक्शंस, कल की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आल पंजाब के लिए हैं कि वो किसी भी जज के सामने पेश ना हो, अपने केसेस को वो जो है रोक दिए जाए। अब बात यह है कि अब इसका हल क्या है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से इस मसले को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। ठीक है। और जज साहबान ने कुछ और वकला बरादरियों में से 20-25 वकला पर FIR कर दी है। अब बात सिर्फ वकला बरादरी की नहीं है। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका लीगल सिस्टम कौन चलाता है? क्या आपके जजेस चलाते हैं? नहीं चलाते जजेस। आपके लीगल सिस्टम को इस वक्त चलाने वाले मेरे ख्याल में आपकी लॉयर्स हैं। ठीक है। लेकिन हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर हर किस्म कि आपकी वकला बरादरी ही
आपके लीगल सिस्टम को चला रही है। जब तक आपके आपके लॉयर्स पेश नहीं होंगे अदालत के अंदर, आपकी आपकी अदालतें कैसे चलेंगी? जब आपकी अदालतें नहीं चलेंगी, आपका लीगल सिस्टम, आपकी जुडिशरी कैसे चलेगी? हर कम्युनिटी में हर किस्म के शख्स पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लॉयर्स ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% जजेस ठीक नहीं है। हर जगह पे हर तरीक़ेकार का, हर सूरत का, हर सीरत का शख्स मिलता है आपको। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान में ये रिवाज बना दिया गया है कि जो पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। ये सबसे बड़े सवालिया निशान है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, कि कब तक ये कस्टम जो है ये पाकिस्तान में रहेगा? क्या हमारी आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ को भुगतेगी? आज आप किसी पे सवाल करें जो पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता, आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, तो उसको उठा लिया जाता है। वो राना मोहम्मद आसिफ जैसा शख्स फिर बेचारा बन जाता है, वो फिर बेचारा आज़म स्वाति जैसा शख्स बन जाता है, वो शहबाज गिल जैसा इंसान बन जाता है, फिर और भी बहुत सारे नाम हैं। तो बात यह है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि आप एवरी पर्सन इन द कंट्री, इन द स्टेट इज अकाउंटेबल। हर स्टेट के अंदर ऐसे होता है, आपका प्रेसिडेंट से लेकर आपके नीचे तक आपका एक दिहाड़ीदार मजदूर स्टेट के आगे अकाउंटेबल है। लेकिन हमारे यहां तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। रूल ऑफ लॉ की तो यहां पे कोई बात ही नहीं है, कानून की तो कोई हुक्मरानी नहीं है। गरीब कानून के नीचे है, अमीर कानून के नीचे नहीं है। तो ये बात है। तो अब ये बात है कि आपके इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? इसके रिजल्ट्स तो कबल अज़ वक्त बताना मुनासिब नहीं है। रिजल्ट्स यही होंगे कि इनको बिठा दिया जाएगा लॉयर्स कम्युनिटी को। कितने दिन स्ट्राइक करेंगे? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। लेकिन ये तब ताकतवर और तब स्ट्रांग हो गए लॉयर्स कम्युनिटी और बार काउंसिल्स जब एक आम सिटीजन इसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि लॉयर्स कम्युनिटी आम सिटीजन की रिप्रेजेंटेटिव है। आज एक लॉयर की आवाज एक सवाल करने पे पकड़ा गया है, FIR कर दी गई है। एक आम शख्स अगर कोई सवाल करेगा तो उसके साथ क्या होगा? मुझे तो अफसोस होता है कि आज मेरे ख्याल में तो बार काउंसिल्स को सबको बुलाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि लॉयर्स कम्युनिटी यहाँ पे स्ट्राइक पे पहुंचे। हर आम शख्स को, आम सिटीजन को पहुंचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि कब तक ये चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। ये मैंने आपको फैक्ट्स बताए इस केस के। करंट पोजीशन ये है कि कल ही बार काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें क्या नाम है 13 और 14 तारीख को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के बाहर इन्होंने वो प्रोटेक्ट और रैलियाँ निकालने का जो है वो फैसला किया है। और उसके बाद जो तमाम डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जो हैं उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि 13 और 14 तारीख को मुकम्मल हड़ताल की जाए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड ना किया जाए। 15 तारीख को जो है वो उनका न्यू जो है जो नया लाए अमल होगा वो बताएंगे। और इसके साथ साथ ये कि अब ये नहीं पता कि अब क्या 15 तारीख को इनका फैसला आता है। और रिज़ल्ट्स भी ये आ सकते हैं कि अगर रिज़ल्ट ये है कि अगर ये ऐसे ही स्ट्राइक पे रहे तो आम आदमी को, आम सिटीज़न को इंसाफ कौन देगा? ये बात मानने की है। आप ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब अगर वकला बरादरी पूरी इकट्ठी हो जाए और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ना जाए तो आपका पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन के लिए नहीं जाएगी, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इंसाफ का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जजेस कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मेरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरी अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और जो भी मुक़्तदर हल्के हैं जो इस चीज़ को जो है इनका पैचअप करा सकते हैं वो जल्द से जल्द फिलफौर इन चीज़ों को हैंड ओवर करें और बार काउंसिल्स और जजेस साहिबान के दरमियान जो है वो फिर से जो है वो इस मसले को रिज़ॉल्व किया जाए।
आज की वीडियो में कोई गलत चीज़ मैंने बोल दी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इंसान है, गलती इंसान से होती है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता रहता है। मेरी भी कोशिश है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखता रहूँ। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को। अल्लाह हाफ़िज़।